ओम शांति। ओम शांति। आज 23/12/23 आज विशेष दिन है। 23/12/23 हो गया ना। तो आज का विशेष दिन क्यों कहा? क्योंकि आज गीता जयंती है। गीता जयंती की आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब गीता जो है सर्वशास्त्र शिरोमणि है। सर्वशास्त्र शिरोमणि क्यों कहा गया है गीता को? क्योंकि गीता ही केवल एक मात्र ऐसा शास्त्र है जिसमें भगवान उवाच है, अन्य किसी भी शास्त्र में नहीं है। बाकी सब शास्त्र कोई भी जो हैं, चाहे वो कुरान है, बाइबिल है, वो उनके आने के बाद लिखे गए हैं उनके महावाक्यों को। और गीता जो है स्वयं भगवान ने सुनाई है। ये धर्म स्थापना अर्थ है। तो वास्तव में यही समय चल रहा है गीता एपिसोड का। देखें तो यही समय चल रहा है जब भगवान आकर के गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। घर घर में महाभारत चल रहा है पूरी दुनिया में। तो ऐसे समय में आकर के परमात्मा ने सच्ची सच्ची गीता का ज्ञान दिया है। तो सबको गीता जयंती की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो। सुनते हैं आज के ईश्वरीय अनमोल महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपना सरनेम सदा याद रखो। तुम हो गॉडली चिल्ड्रन। तुम्हारा ईश्वरीय कुल है। तुम देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए। बाबा कहते, मीठे बच्चे अपना सरनेम सदा याद रखो। तुम हो गॉडली चिल्ड्रन। तुम्हारा ईश्वरीय कुल है। तुम देवताओं से भी ऊंच हो। तुम्हारे मैनर्स बड़े रॉयल चाहिए। आज का प्रश्न है, बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उसकी निशानी क्या है? बाप ने बच्चों को आप समान प्यार का सागर बनाया है, उसकी निशानी क्या है? क्या निशानी है कि उसके बच्चे भी उसके समान हैं? तो निशानी बताओ क्या है? कदम पे कदम रख करके चले, श्रीमत पर चले, और स्नेह दें, दूसरों को स्नेह दें। सुनते हैं बाबा का उत्तर। बाबा कहते, तुम बच्चे बाप समान प्यारे बने हो, इसलिए तो तुम्हारे यादगार चित्रों को भी सभी प्यार करते हैं, प्यार से देखते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण सदा हर्षित मुख रमणीक हैं। अभी तुम जानते हो कि बाबा हमें ज्ञान योग से बहुत बहुत मीठा बना रहे हैं। तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकालने हैं। क्या कहा? तुम्हें मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकालने हैं। गीत चला तू प्यार का सागर है। ओम शांति। ये किसकी महिमा में गाते हैं कि तू प्यार का सागर है? किसकी महिमा में गाते हैं? शिव बाबा की, ज्ञान के सागर की। यह किसी मनुष्य की महिमा नहीं है। कहा जाता है कि तू प्यार, तू शांति व पवित्रता का सागर है। अभी तुम पवित्र बनते हो। ऐसे बहुत हैं जो शादी नहीं करते, बहुत हैं जो बगैर संन्यास लिए भी पवित्र रहते हैं।
गाया हुआ भी है, गृहस्थ व्यवहार में जनक मिसल ज्ञान, उसकी हिस्ट्री है। कहा हमको कोई ब्रह्म ज्ञान सुनाओ। वास्तव में कहना चाहिए था ब्रह्मा ज्ञान, और उन्होंने कहा कि हमें ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म तो रहने का तत्व है, स्थान है। तो वास्तव में बाबा कहते कहना चाहिए ब्रह्मा ज्ञान सुनाओ। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा आकर ज्ञान देते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियों को। किनको देते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारियों को, क्योंकि बाप केवल बच्चों के ही सम्मुख आते हैं ना। तुम जानते हो कि इस समय हमारा सरनेम है, क्या सरनेम है? ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। हम है गॉडली चिल्ड्रन। ऐसे तो सब कहते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं, तो जरूर भाई भाई ठहरे तो फिर अपने को बाप कह ना सके, फिर बाप तो हो नहीं सकता। किस तुझ में भी फादर, मुझ में भी फादर, सब में परम पिता परमात्मा, फिर तो हो नहीं सकता। फादरहुड नहीं, फिर तो ब्रदरहुड कहा जाए। एक तो तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो, दूसरा जिसके कुमार कुमारियां हो उनको मम्मा बाबा कहते हो। जिनके कुमार कुमारियां हो यानी ब्रह्मा सरस्वती को मम्मा बाबा कहते हो। बच्चे जानते हैं कि हम शिव बाबा के पोत्रे पोत्रियां ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। भारत में अनेक शास्त्र, वेद, पुराण आदि तो सब पढ़ते हैं। सर्वशास्त्र शिरोमणि, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता है। गीता में सतयुग, गीता से क्या होता है? सतयुग स्थापन होता है। गीता का ज्ञान दिया ज्ञान सागर परमात्मा ने। किसने दिया गीता का ज्ञान? ज्ञान सागर परमात्मा ने। यह सब ज्ञान नदियां ज्ञान सागर से निकलती हैं। पानी की गंगा से थोड़े ही ज्ञान मिलता है जो पावन बनेंगे। सदगति अर्थात पावन बनना है। यह तो है ही तमो प्रधान पतित दुनिया। अगर पावन बने तो बाबा पूछ रहे हैं कि कहाँ रहें? वापिस तो जा ना सके, कायदा नहीं है। सबको पुनर्जन्म ले तमो प्रधान बनना ही है। जन्म तो यही लेते रहना है ना। जब बाप है ज्ञान का सागर। बाबा कहते तुम प्रैक्टिकल रूप से अब सुन रहे हो, यह कोई कॉपी कर ना सके। बल ऐसे बहुत हैं जो कहते हैं हम भी वही ज्ञान देते हैं, इसी को कॉपी करके तो कहते हैं कि हम भी वही ज्ञान देते हैं। परंतु बाबा कहते नहीं, इस ज्ञान को कोई कॉपी कर नहीं सकते। यहाँ जिसको भी ज्ञान मिलता है वह ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। और कोई ऐसी संस्था नहीं है जहाँ पर ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाएं। है कोई संस्था ऐसी? कोई संस्था नहीं है जहाँ पर कहते हो कि आप ब्रह्मा कुमार कुमारी हो। भल ड्रेस भी ये पहने, माने व्हाइट ड्रेस पहन सकते हैं, लेकिन परंतु ये कैसे कहें कि हम ब्रह्मा के बच्चे हैं। इनको मैंने नाम दिया है, स्वयं भगवान कह रहे हैं कि इनको मैंने नाम दिया है ब्रह्मा। इनको बैठ समझाते हैं, तुमको भी कहते हैं कि तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। डायरेक्ट स्पीच है भगवान की, कहते कि मैं तुमको जानता हूँ। अब संगम युग पर पैर और चोटी हैं, इससे पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। संगम युग पर पैर और चोटी, कलामंदी का खेल होता है ना, तो कहते हैं कि पैर और चोटी आपस में मिल गए हैं, तो इससे पुरानी दुनिया बदल नहीं बनती है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग सृष्टि वृद्धि को पाती रहती है। अब अंत है
दुनिया बदल नई बननी है। अंत के बाद क्या हुआ? नई बनेगी ना। बाप आकर त्रिकालदर्शी बनाते हैं, वह है प्यार का सागर। तो जरूर ऐसा प्यारा बनाएगा, जो जैसा होता है वैसा ही बनाएगा। तो बाप कौन है? प्यार का सागर। तो वह जरूर ऐसा प्यारा बनाएगा। लक्ष्मी नारायण में देखो, बाबा कहते कितनी आकर्षण है। जितना लक्ष्मी नारायण का रमणीक हर्षित मुख चित्र देखेंगे उतना राम सीता का नहीं, क्योंकि उनके हाथ में क्या दे दिया है? धनुष बाण दे दिया है। तो बाबा कहते लक्ष्मी नारायण को देखने से ही क्या होता है? खुशी आ जाती है। चित्रों के सामने जाते हैं तो कितना खुशी आती है। राधे कृष्ण के मंदिर में जाने से इतनी खुशी नहीं होगी। लक्ष्मी नारायण को तो राज्य भाग्य है। अब दुनिया तो इन बातों को जानती नहीं है। तुम जानते हो कि बाबा हमको बहुत मीठा बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे, वे इस ज्ञान योग से ऐसे बने हैं। लक्ष्मी नारायण किससे बने हैं? ज्ञान से, है ना। इस ज्ञान और योग से ऐसे बने हैं। अब तुम भी बनते हो। मनुष्य चाहते हैं कि दुनिया एक हो जाए, एक राज्य हो। याद दिलाते हैं कि कभी एक जरूर था, एक राज्य जरूर था, परंतु ऐसे नहीं कि सब मिलकर एक हो जाएंगे। नहीं, वहां तो बहुत थोड़े मनुष्य थे। तुम समझते हो कि हम ईश्वरीय संतान हैं। कहते हैं ईश्वर हाजिरा हजूर है। क्या कहा ओम देवी बहन? ईश्वर हाँ नहीं, ईश्वर सम्मुख है, वो सब आत्माओं के सम्मुख है, बच्चों के सम्मुख है। परंतु हाजिर नाजिर आत्मा को कहेंगे। ईश्वर हाजिर हजूर है, बुलाएंगे तो वह उपस्थित है, लेकिन हाजिर नाजिर कौन है हर समय? आत्मा। आत्मा सर्वव्यापी है, सब में आत्मा है, ऐसे नहीं सब में परमात्मा है। तो कसम उठाने की क्या बात है? अगर हमारे में परमात्मा है तो कसम किसकी उठाते हैं? हम अगर उल्टा कार्य करेंगे तो परमात्मा सजा देंगे। अगर परमात्मा सब में है तो कसम आदि की बात ही नहीं है। अब तुम साकार में हो, जैसे आत्मा इन आँखों से देखी नहीं जाती, तो परमात्मा को बाबा पूछ रहे हैं कैसे देखेंगे? देख सकते हैं क्या? आत्मा को नहीं देख सकते, ना परमात्मा को देख सकते। फील करते हैं हमारे में आत्मा है, कहेंगे परमात्मा का साक्षात्कार हो। लेकिन जब आत्मा को ही नहीं देख सकते तो परमात्मा को कैसे देख सकते हैं? आत्मा ही पुण्य आत्मा पाप आत्मा बनती है। इस समय पाप आत्मा है, इस समय पाप आत्मा है। तुमने बहुत पुण्य किया था बाप के आगे। अब क्या पुण्य किया था? तन मन धन समर्पण किया था। कहते ना बाप पर बलिहार गए। बलिहार जाना माना तन मन धन सब समर्पण किया था। अब पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन रहे हैं। शिव बाबा को तन मन धन बलि देते हो। इसने भी अर्पण किया ना। इसने किसने? ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ अर्पण किया। तन भी सच्ची सेवा में दिया। माताओं के आगे अर्पण कर उन्हें ट्रस्टी बना दिया। माताओं को आगे बढ़ाना है। क्या कह रहे हैं बाबा? माताओं को आगे बढ़ाना है। बड़ा विचारणीय है ना कि तो बाबा कहते हैं कि कुमारों को विशेष होता है कि ये माताओं को क्यों आगे, देह अभिमान आ जाता है। लेकिन बाबा ने कहा है तो बाबा की श्रीमत है तो उसका पालन होना है। तो माताओं को आगे बढ़ाना है। माताओं ने ही आकर शरण ली तो उनकी संभाल कैसे हो?
माताओं पर बलि चढ़ना पड़े। तो ब्रह्मा बाबा ने अपना सब कुछ किनके सामने अर्पण किया? माताओं को किया ना। बाप कहते हैं वंदे मातरम, हाजिर नाजिर का भी राज समझाया है। आत्मा पुकारती है ओ गॉड फादर। किस फादर को बुलाते हैं? समझते नहीं। तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। मनुष्य कितना प्यार करते हैं। हर हॉलीनेस और हिज हॉलीनेस उनको कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण को हर हॉलीनेस और हिज हॉलीनेस उनको कहा जाता है। अब तुम कहेंगे हम ईश्वरीय कुल के हैं, पहले आसुरी कुल के थे। ब्राह्मणों का तो सरनेम ही है ईश्वरीय संतान। क्या है? ईश्वरीय संतान। दुनिया में भी कहते हैं ना ब्राह्मण है तो भाई आप तो कौन हो? डायरेक्ट ईश्वरीय संतान हो। बापू गांधी भी चाहते थे कि राम राज्य हो, नए भारत में नया राज्य हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी गवर्नमेंट हो, जो कि बेहद का बाप ही बना सकते हैं। बाप कहते हैं मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। क्या कहते हैं? मैं वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, माने सर्वे सर्वा हैं। ऊंच ते ऊंच निराकार हूँ। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो हमारी रचना है। भारत शिवालय संपूर्ण निर्विकारी था। भारत क्या था? शिवालय। भारत को ही शिवालय, घर घर शिवालय था ना। संपूर्ण निर्विकारी था, अब संपूर्ण विकारी है। यह भी नहीं जानते कि संपूर्ण निर्विकारी यहाँ होते हैं। चाहते हैं, बाबा कहते दुनिया क्या चाहती है? कि वन वर्ल्ड हो, वन ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य हो। सो तो परमात्मा वन वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी डीटी लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन कर रहे हैं और सबका विनाश बाबा कहते सामने खड़ा है। इतना नशा तुम बच्चों में रहना चाहिए। यहाँ से घर जाते हैं तो बाबा कहते मूर्छित हो जाते हैं। संजीवनी बूटी की भी कहानी है ना। किसको पिलाई थी संजीवनी बूटी? लेकिन यह तो ज्ञान की बूटी है। बाबा कहते यह ज्ञान की बूटी है। कौन सी है ज्ञान की बूटी? मन मना भाव, मन को मेरे में लगाओ, ये ज्ञान की बूटी है। देह अभिमान में आने से माया का थप्पड़ लगता है। देही अभिमानी बनने से थप्पड़ नहीं लगेगा। हम शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। ब्रह्मा का यह अंतिम जन्म है, वह भी वर्षा लेते हैं। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर फादरली बर्थ राइट। क्या कहा? डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। माने देवी देवताओं की दुनिया में आना तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम बच्चों में दैवी मैनर्स, तो अब अधिकार है तो क्या होना चाहिए? तुम्हारे मैनर्स कैसे होने चाहिए? दैवी मैनर्स होने चाहिए। माने जो जिस कुल के होते हैं उनकी पहचान भी उनके मैनर्स से, उनके व्यवहार से होती है। तो कहते हैं कि तुम बच्चों में दैवी मैनर्स होने चाहिए। तुम ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच हो। तुमको बहुत मीठा बोलना चाहिए। भाषण आदि में तो बोलना पड़ता है, बाकी व्यर्थ बातों में नहीं जाना चाहिए। मुख से सदैव रतन निकालो। मुख से क्या निकालो? सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। भले ये आंखें हैं लेकिन स्वर्ग को और मूल वतन को देखो। स्थूल आंखों से भी किसको देखो? स्वर्ग को और मूल वतन को देखो। ज्ञान का नेत्र आत्मा को प्राप्त है। ज्ञान का नेत्र किसको मिला है? आत्मा को, जिसको डिवाइन नेत्र कहते हैं।
आत्मा ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। ज्ञान का नेत्र माना समझ की आंख। तो आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा पढ़ती है। तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। जैसे अक्कल की दाढ़ निकलती है ना, अक्कल दाढ़ निकलती है, बाप वर्षा ब्राह्मणों को देगा, शूद्रों को थोड़े ही देगा। तीसरा नेत्र आत्मा को मिलता है। ज्ञान नेत्र बिना राइट रॉन्ग को समझ नहीं सकते। रावण रॉन्ग रास्ते पर ही चलाएगा, बाबा राइट रास्ते पर चलाते हैं। हमेशा एक दूसरे के गुण, बाबा क्या कहते हैं, हमेशा एक दूसरे से गुण उठाने चाहिए। गुण के बदले अवगुण नहीं उठाना चाहिए। देखो डॉक्टर निर्मला आती हैं, उनका स्वभाव बहुत मीठा है, शांत चित्त, थोड़ा बोलना उनसे सीखना चाहिए। बाबा कहते बड़ी सियानी और मीठी बच्ची है। शांत में भी बैठने की रॉयल्टी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ समय याद किया फिर सारा दिन क्लास। यह भी अभ्यास करना है। बाप को याद करने से ताकत आती है तो बाप भी खुश होता है। ऐसी अवस्था वाला जिसको भी देखेगा तो झट उनको भी अशरीरी बना देगा। अशरीरी बन जाते हैं, शांत हो जाते हैं। सिर्फ शांति में बैठना, बाबा कहते कोई सुख नहीं है, वह है अल्पकाल का सुख। शांत हो बैठ जाएगा तो फिर कर्म कैसे करेगा। योग से विकर्म विनाश होंगे। सच्ची सुख शांति तो बाबा कहते हैं यहाँ हो ना सके। यहाँ हर चीज अल्पकाल की है। यहाँ हर चीज अल्पकाल माने थोड़े समय की है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रात्रि क्लास है 9/4/68 की। आजकल बहुत करके यही कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं कि विश्व में शांति कैसे हो। उन्हों को बताना चाहिए कि देखो सतयुग में एक ही धर्म, एक ही राज्य, अद्वैत धर्म था, दूसरा कोई धर्म ही नहीं। तो ताली बजे, यानी ताली तो जब बजती है जब दो हो तीन हो, लेकिन अद्वैत धर्म था, कोई दूसरा धर्म ही नहीं, जो ताली बजे। था ही राम राज्य, तब ही विश्व में शांति थी। तुम चाहते हो विश्व में शांति हो, वह तो सतयुग में थी। पीछे अनेक धर्म होने से अशांति हुई है, परंतु जब तक कोई समझे तब तक माथा मारना पड़ता है, माने उनको बार बार समझाना पड़ता है। आगे चलकर अखबारों में भी पड़ेगा, फिर इन सन्यासियों आदि के भी कान खुलेंगे। यह तो तुम बच्चों की खातिरी है कि हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। यही नशा है। म्यूजियम का भभका देख बहुत आएंगे, अंदर आकर वंडर खाएंगे, आश्चर्यचकित होंगे। नए नए चित्रों पर नई नई समझानी सुनेंगे। यह तो बच्चों को मालूम है कि योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए, सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला ना सके। यह भी लिखना है, सिवाय परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई भी मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए योग सिखला नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता है ही एक, यह क्लियर कर लिख देना चाहिए। जो भल मनुष्य पढ़े, सन्यासी लोग क्या सिखाते होंगे। योग योग जो करते हैं, वास्तव में योग कोई भी सिखला नहीं सकते हैं। महिमा है ही एक की, विश्व में शांति करना, स्थापन करना, व मुक्ति जीवन मुक्ति देना।
बाप का ही काम है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन कर पॉइंट्स समझाने हैं। ऐसा लिखना चाहिए जो मनुष्यों को बात ठीक जंच जाए। इस दुनिया को तो बदलना ही है। यह है मृत्यु लोक। ये दुनिया क्या है? मृत्यु लोक। नई दुनिया को कहा जाता है अमर लोक। अमर लोक में मनुष्य कैसे अमर रहते हैं, यह भी वंडर है ना। वहाँ आयु भी बड़ी रहती है। कितनी आयु रहती है? 150 वर्ष। और समय पर आपे ही शरीर बदली कर देते हैं। जैसे कपड़ा चेंज किया, शरीर कैसे चेंज करते हैं? जैसे कपड़ा चेंज किया जाता है। बाबा कहते हैं यह सभी समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, अपना स्वभाव बहुत मीठा शांत चित्त बनाना है। बहुत कम और रॉयल्टी से बात करनी है। दूसरा, तन मन धन से ब्रह्मा बाप समान ट्रस्टी होकर रहना है। वरदान, ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। ज्ञान और योग की शक्ति से हर परिस्थिति को सेकंड में पास करने वाले महावीर भव। महावीर अर्थात सदा लाइट और माइट हाउस। ज्ञान है लाइट और योग है माइट। जो इन दोनों शक्तियों से संपन्न है वह हर परिस्थिति को सेकंड में पास कर लेते हैं। अगर समय पर पास न होने के संस्कार पड़ जाते हैं तो फाइनल में भी वह संस्कार फुल पास होने नहीं देते। तो जो समय पर फुल पास होता है उसको कहते हैं पास विद ऑनर। कल भी बाबा ने कहा ना, तुम्हें क्या होना है? बनना है पास विद ऑनर। धर्मराज भी उसको ऑनर देता है। स्लोगन, योग अग्नि से विकारों के बीज को, योग अग्नि से विकारों के बीज को भस्म कर दो तो समय पर धोखा मिल नहीं सकता। ओम शांति।